हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मनीष हरित। आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 70 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है और इसको हम करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो एक बार जल्दी से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करने का ट्राई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको मैं पहले बोलूंगा, आप एक बार खुद से भी ट्राई करने का कोशिश करना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इनपुट दे रखा होगा एक एन की फॉर्म में, लाइक 1 2 3 5 10, वो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस। ठीक है। और इट टेक्स एन नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द टॉप। हमें टॉप पे जाना है, टॉप पे पहुंचने के लिए अपने को एन स्टेप्स लगेंगे। ठीक है। अब उसने कुछ कंडीशन दे रखी है, ईच टाइम यू इधर क्लाइम 1 और 2 स्टेप। आप हर बार या तो एक स्टेप से आगे बढ़ सकते हो या फिर दो से, मतलब आप जंप कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइम टू द टॉप। हमें मैक्सिमम या फिर आप डिस्टिंक्ट वेज बताने हैं जिनकी हेल्प से हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर अपना इनपुट हम मान लेते हैं 5 है, उसके लिए अपना आंसर क्या होगा एक बार वो देख लेते हैं। उसके लिए अपना आंसर होगा 8। 8 कैसे होगा? इसके लिए कुछ कॉर्नर केसेस होंगे और कुछ स्टेप्स होंगे। तो हम एक बार स्टेप्स को देखते हैं कैसे होगा और फिर हम अपने इसी 5 के साथ में इसके लिए कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है। ठीक है। तो अप्रोच में क्या रहने वाला है, तो देखो हमें पता है कि हमारे पास जो इनपुट है वो इंट की फॉर्म में दे रखा होगा, हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे होंगे, कितना एन दे रखा होगा, हमें उसके बेस पे करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट करना है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ वेज, ये हमें रिटर्न करके देना है जो कि क्वेश्चन की नीड है। तो स्टेप वन अपना क्या होगा, सबसे पहले हम कॉर्नर केस चेक करेंगे। कॉर्नर केस मतलब क्या, अगर भाई मेरे पास एक भी मतलब 0 n है, n की वैल्यू 1 है, 2 है, तो उस केस में हमारा कोड कैसे एक्ट करेगा, वो अपने कॉर्नर केसेस होंगे। उसके बाद में आगे हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे। ठीक है। एरे के साथ में हम कैसे डील करेंगे, उस एरे का साइज होगा n साइज होगा, और अब उसके बाद में हम उसको इटरेट कराएंगे उस लूप को, और उसके बेस पे अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। उस एरे की जो लास्ट वैल्यू होगी ना, वो हमें मेक श्योर करना है कि अपने जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं उनका सम आए, ताकि हम डायरेक्टली वो जो है रिटर्न कर दें। और इस हिसाब से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन होगी। बाकी आप एक बार ट्राई करके वो देखना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने लीड कोड पे चलते हैं और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने। एग्जांपल के लिए इनपुट 2 दे रखा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, देर आर 2 वेज टू क्लाइम, या तो हम एक स्टेप से जा सकते हैं या डायरेक्टली दो की हेल्प से हम जंप कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे हम अपना जो n है वो 1 है। तो मैं क्या, एक इफ कंडीशन लिख लेते हैं ना, इफ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है। और अगर अपना n जो है 2 है, सिंपली सेम इसी तरीके से, यही अपने कॉर्नर केस हैं जिनके बारे में हमने बात करा था। तो यहाँ पे अभी हम रिटर्न कर देंगे 2, क्योंकि देखो दो पे जाने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या तो भाई एक एक ऐसे करके जाओ, या फिर डायरेक्टली 2 जंप कर लो। तो अपने पास दो तरीके हैं इस तरीके से जाने के लिए। अब इसके बाद में हमने आगे क्या दिखा था, हमने अपनी एक एरे बनानी है। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट। ठीक है। रिजल्ट क्या बोलेंगे इसको, न्यू इंट। और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज जो अपना n है वही इसका साइज होगा। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे, जितना हमें दे रखा है हम उसी की हेल्प से करेंगे। अभी इस वाले रिजल्ट में आप नोटिस करोगे ना, जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स अभी जो है एम्प्टी है, तो हमें उसको फिल करना है। ठीक है। तो चलो एक बार जल्दी से उसके लिए कुछ डेटा हम फिल कर देते हैं। तो ज़ीरो पे मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई 1 कर दो तुम, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 ही होगा अपना पता है, और सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, वो मेरा होगा 2 वेज से हम कर सकते हैं। अब हम अपना फोर लूप रन करते हैं। ठीक है। फोर लूप रन करते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू, कहाँ से चालू होगा, 2 से चालू होगा। 2 से क्यों, 0 1 के लिए हम फिल कर चुके हैं इसलिए। और आई अपना कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है। और अभी देखो, अभी हमें इटरेट कराना है करंट आई वैल्यू को। तो रिजल्ट ऑफ आई, व्हाट आई वांट इज, जो मेरा प्रीवियस रिजल्ट है, एक तो मेरे को वो चाहिए। तो इस रिजल्ट को कॉपी कर लेते हैं, अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी भाई मेरा पहले वाला रिजल्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि i-1, वो चाहिए मेरे को। और इसके अंदर ऐड कर दो जो भी उससे पीछे वाला था, यानी कि i-2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसको डिबग करके देखेंगे ना, थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ इतना सा काम करना और कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। अपने हमें फोर लूप के अंदर सिर्फ यही एग्जीक्यूट कराना है। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न भी करना है, हमें इंट रिटर्न करना है। तो मैं इस रिजल्ट को ही रिटर्न कर दूंगा। जो ये अपना कहाँ तक जा रहा है, देखो n तक जा रहा है।
तो n माइनस माइनस वन कर देंगे, n माइनस वन कर देंगे, अपना काम इससे बन जाएगा। अब इससे अपना काम कैसे बनेगा, मैं काम करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसे एक बार डीबग करके देखता हूँ, आपको आपको डीबग करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, और क्लाइंब स्टेट मेथड के अंदर मैंने वैल्यू डाली 5। अभी जो अपना n है वो 5 है, ठीक है। अभी हम जो है इतना मान के चल रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, देखते हैं क्या है। ओके, सॉरी, रिटर्न स्टेटमेंट ही मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक डीबग पॉइंट लगा दिया है भाई, यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तब तक हम अपने मेन कोड के अंदर भी यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। रिटर्न चाहिए ना हमें यहाँ भी, ठीक है। अभी हम अपने चलते हैं, ओके, ये देखो रन हो गया है। बस इसको मैं आपको बड़ा कर देता हूँ और इसे बंद कर देते हैं, बहुत अच्छे। तो अपना n वैल्यू 5 है, तो पहला कॉर्नर केस और जो सेकंड वाला केस है वो तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। हमारी एरे बन जाएगी साइज ऑफ वॉट 5। अब उसके बाद में हमने 0 पे फिल कर दिया 1 और 2 पे हमने फिल कर दिया 2। ऐसा क्यों करा, हमने अभी भी देखा था कॉर्नर केसेस के अंदर कैसे उसकी जो वैल्यू चेंज होगी, कैसे अपने अलग अलग अप्रोच आ रही हैं। इसके बाद में हम अपना फोर लूप रन करेंगे और अपना फोर लूप स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो यानी कि जो अभी जो वैल्यू चेंज होगी रिजल्ट की वो सेकंड वैल्यू होगी। हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू में क्या हो रहा है। तो देखो आई की जो पहले वाली वैल्यू कौन सी थी, 2 - 1 1, यानी कि ये वाली 2, और उससे पहले वाली 1, इन दोनों का सम आएगा सेकंड पोजीशन पे। तो मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 3 अपडेट हो गया। अभी एक बार हम फिर से अब इटरेट करेंगे, इस बार आई कितना है अपने पास 3। तो इस बार क्या होगा, लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं अपने एरे के वो ऐड होंगे, 3 + 2 5, अपने रिजल्ट की लॉजिक के अकॉर्डिंग वही होना चाहिए। तो अपने पास 5 आ गया। अभी लास्ट केस चलेगा अपना, उस वाले के लिए क्या होगा, 5 + 3, वो इटरेट होगा, तो अपने पास कितना आएगा 8। तो यहाँ पे अपने पास 8 आ गया। और इस तरीके से अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है जिस पे हमें टॉप पे पहुंचना है, तो हम 5 वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा क्या बोलते हैं इसको, आउट ऑफ बाउंस इंडेक्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया है, इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार अगर मैं इसको अभी फिर से नॉर्मल रन करूँ तो इस बार वो वाला एरर नहीं आना चाहिए। एक बार इस एरर को ठीक करते हैं और फिर हम अपने लीड कोड पे क्वेश्चन को सबमिट करने का ट्राई करेंगे। तो देखो इस बार सही से सबमिट हो गया है। तो यहाँ से हमें अपने कोड में एक और गलती पता चली कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो है नहीं आएगा। मैं एक बार इसको रन करने का ट्राई करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो अपने जो टेस्ट केस हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जल्दी से एक बार सबमिट कर लेता हूँ और देखते हैं क्या ये सबमिट हो पाता है या फिर कोई केस अपना बाकी है, ठीक है। तो ये सबमिट हो रहा है, ओके। हम इसको सबमिट कर पा रहे हैं। अपना रन टाइम कितना है 0, और 100% हमने बीट करा है और मेमोरी को बीट करा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज मनीष शरीफ, थैंक यू वेरी मच।